दिक्कत आने वाली है। प्रथम वर्ष कॉल आया था कि कुछ तो प्रॉब्लम हमारे घर में आने वाली है वापस से, तो वो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ और चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जैसे ही यहाँ पे आती है विहान को चाकू दिखाने के लिए, पर वहाँ पे कोई रहता ही नहीं। वो सोचती है कि ये कहाँ चला गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह लोग बात करते हैं आपस में। अभी तो कामिनी ख़त्म हो गई है तो यह लोग वहाँ से कौन आ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग घर के खिड़की से देखते हैं कि यहाँ पे सब सारी जो साए हैं डायन वो इकट्ठे आ रहे हैं, एक तरफ से विहान के घर की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग बाहर आके देखने लगते हैं कि सारे जो डायन हैं वो आ रहे हैं, साया जो है वो विहान के घर की तरफ आ रहे हैं। विहान देख के पूरा परिवार बहुत शॉक्ड रह जाता है, यह लोग क्यों आ रहे हैं और यह क्या हो रहा है। काम ही तो ख़त्म हो चुकी है तो यह कहाँ से आ रही है। और यह सब देख के वो बहुत ही डर सी जाती है। पूरा परिवार जो होता है वो सहम से जाता है। तभी बड़ी माँ होती है मंदिर से रखा हुआ गंगा जल लाती है और अपने घर की चौखट पे डाल देती है, क्योंकि वो ही एक उपाय है जो उससे वो लोग जो हैं डायन वो पीछे हट सकती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह गंगा जल डालती है और वह बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो और यह क्या हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सारे साए होते हैं वो साइड हो जाते हैं और सबसे खतरनाक डायन जो होती है वो बहुत ही पुरानी डायन होती है, वो आती है और वो होती है मोहना। और वो अपना फेस कवर करके आती है, क्योंकि उसका फेस जो होता है वो लाल कपड़े ढका रहता है। वो लाल कलर के कपड़े पहन के आती है और यहाँ पे हम देखते हैं आते हैं देख के और घबरा जाती है, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली डायन होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही मोहना उसकी तरफ बढ़ती रहती है, उसका परिवार जो होता है वह सहम रहता है कि ये कौन है और ये कहाँ पे क्या करने आई है। कामिनी का तो हमने खात्मा कर दिया था, तो वो क्यों हमारे घर की पड़ी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहना का जो चेहरा होता है वो सबको दिखता है और जैसे ही वो देखते हैं सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि यह कितनी खतरनाक है, क्योंकि उसकी चोटी बहुत ही लंबी रहती है, उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब जो होते हैं वह सब देख के सहम जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान सबको बचाने की कोशिश करता है पर वो डायन से नहीं बचा सकता क्योंकि वो एक दवांश जो होता है उसके अंदर का वो चला गया होता है, बुराइयां उसके अंदर चली गई हैं, वो एक नॉर्मल इंसान हो गया है। अब वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोहना होती है बोलती है कि मोहना के आने से मोहना अकेले तो कभी नहीं जाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि कामिनी का तो अंत हो चुका है, तो अब तुम लोग क्यों क्या करने आई हो पूरा परिवार के साथ। तो बोलती है कि जो डायन होती है वो अपना बदला तो लेके ही रहेगी, इस परिवार से अभी पूरा नहीं हुआ। और कामिनी आई थी देवांश को मतलब विहान को मारने के लिए, पर वो विहान को ख़त्म नहीं कर पाई, तो अब इस परिवार को एक सदस्य का वह खात्मा करेगी। पर मोहना आ गई तो मोहना ऐसे तो नहीं जाएगी, अब वह आती है तो खाली हाथ नहीं जाती, वह कभी भी वह जाएगी तो किसी ना किसी को तो लेके जाएगी और अपने साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका निशाना जो होता है वह विहान की तरफ रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए, सब कुछ तो हमने दे दिया और अब हमारा परिवार तो कुछ भी हमसे नहीं किया। तभी बोलती है कि एक माँ को अपने बेटे से अलग कर कैसे सकती है तुम लोगों कामिनी को ऐसा लगता है कि विहान ही उसका बेटा है, पर विहान उसका बेटा नहीं रहता, वह तो दवांश रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि आज तो विहान तू जाएगा ही, तेरे ऊपर आज तुमसे साथ ही लेके जाऊंगी। जैसे ही फिर हम देखते हैं कि वो मोहिनी के ऊपर अटैक करती है, पर विहान के ऊपर जैसे अटैक करती है तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है और गौरी जो होती है उसे प्रोटेक्ट करती है शक्तियों से, क्योंकि वह रीवा रहती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि मोहना जो होती है वह उसके ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करती है, पूरी कोशिश करती है, पर गौरी के पॉजिटिव एनर्जी से वजह से वह उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और उसे कुछ नहीं होता। और पूरा परिवार को ऐसा लगता है कि कहीं विहान को आज यह सच में ना मार डाले। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो विहान को सेव कर देखती है तो वह शॉक्ड रह जाती है कि ये कौन है
और ये कहाँ से आई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आ जाती है आगे, जैसे ही वह आगे आती है वो उसे देख के पूरा परिवार खुश हो जाता है और विहान भी बहुत खुश होती है कि फाइनली जो गौरी है वह घर आ गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी के आते ही वह उसे एक और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यहाँ पे हम देखते हैं वो आते ही वो उसे बोलती है कि यह तुम्हें शायद नहीं पता कि रिजवा से निपटने से पहले, उसकी पति से निपटने से पहले उसकी पत्नी उसके सामने रहती है, तो वो अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करती है। और वो उसे बोलती है मोहना कि यह मेरे पति हैं और यह मेरा परिवार है। तो बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा कि पति से पहले पत्नी को मारना पड़ता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो समझाती है कि तुम इसे कुछ भी नहीं करवा पाओगे। तो बोलती है कि वक्त बदल गया है, समय बदल गया है, पर सिंदूर अभी भी स्त्रियां नहीं बदली। स्त्रियां आज भी अपनी पतिव्रता धर्म को बहुत निभा रही है। तो बोलती है कि तुम्हें डायन कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे सिंदूर की कीमत अभी नहीं पता। और यहाँ पे मोहना जो होती है वो उसे बोलती है कि सिंदूर देख लेते हैं तो वो तुम्हारे सिंदूर में कितनी ताकत है। और फिर उसे बाद में वो उसे श्राप देती है कि विहान को श्राप देती है कि तुम जिस परिवार में इसे पाल पोस के इतने प्यार से पला ना, उसी घर वही परिवार उसका मारता हुआ, तड़पते हुए मरता हुआ देखेगा। और ये सुन के पूरा परिवार जो होता है वो सदमे में, मतलब शौक लगता है कि यह क्या करेगी, कहीं विहान के साथ कोई गलत ना करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोहना होती है वो रिवा से बोलती है कि रिजवा तुम कितनी मतलबी, कितना भी कुछ कर लो तुम, लेकिन विहान को बचा नहीं पाओगी क्योंकि तुम डायन शक्तियों को नहीं जानती। पर वो बोलती है कि तुम भी सिंदूर की शक्ति नहीं जानती अभी मोहिना तुम। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहिना जो होती है वह अपनी नेगेटिव एनर्जी से अपनी पूरी अभिजीव लाल को जो होती है, जिसकी वजह से जो मोहिना होती है वह और भी खतरनाक और डेंजरस डरावनी दिखने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो विहान की माँ होती है उस चक्कर आने लगता है और वो उसको बेहोशी का जैसे दौरा पड़ने लगता है। और वो चक्कर उसे देख के सब वो सदमे में आ जाती है और चक्कर आने की वजह से सब लोग उसे पकड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं तो वो जो मोहना होती है वो और उसे सारे साई होते हैं, काले साई, वो चले जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिवा होती है और गौरी जो होती है वो विहान एक साथ खड़े रहते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, क्योंकि अब इसे इतना विश्वास है कि उसे बचा लेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केशर जो होती है वो घर से भागने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि आदित्य ने उसे कॉल किया होता है कि तुम आ जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो घर से निकल जाती है और वह उस पक्षी को भी लेके निकलती है। यहाँ पे उसे घर से निकलने का लिए दरवाजे से वो नहीं निकल पाती, तो वो घर की खिड़की जो होती है उसको खोल के वो तोड़ के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसकी चाची जो होती हैं वो वहाँ से देख लेती हैं, उसको आवाज़ आती है कि कोई वहाँ से भाग रहा है। तो जैसे ही देखने की कोशिश तो वो बोलती है कि यह तो भाग गई, तो वो जाके उसका चाचा बताने चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विहान की माँ होती है वो उसकी माफ़ी मांगती है कि गौरी मैं किस मुंह से तुझसे माफ़ी मांगूँ। तो वो बोलती है कि आप ऐसा मत बोलिए मामी जी, मैं समझ सकती हूँ एक बच्ची को बचाने के लिए माँ को हर चीज़ सहनी पड़ती है और करनी पड़ती है जो वो नहीं चाहती कभी कभी, लेकिन यहाँ पे यह समझ में नहीं आ रहा कि यह प्रथम वृक्ष के सारे दरवाजे कैसे खुले और यह सब कैसे हुआ। तो वो सब सोचने लगते हैं। लोग तो बोलते हैं कि वह चाबी तो वृक्ष के पास था, तो वो फिर वह बोलता है कि लेकिन वह विहान भी तो लेके गए थे वह चाबी। तो बोलता है कि मैं कब लेके गया चाबी, तुम लोग को तो पता ही था कि मैं गौरी के घर पे था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है जैसे ही
अर्जुन होता है उसके पास आता है तो वो अर्जुन अपने फ़ोन में गेम खेलता रहता है। तभी अर्जुन उसे चाबी मांगता है तो उसे बोलता है लेकिन मैं तुझे मांगूंगा क्यों, तुझसे क्यों पूछूंगा जब मुझे पता है कि वो चाबी हर्ष के पास है तो मैं क्यों पूछने आऊँगा तुमसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यह बात सब गौरी को याद आने लगती है कि किस तरीके से जो देवांश है उसके सामने आया था और उसके साथ वो लड़ी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी को सारी बातें याद आने लगती हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो देवांश था जो आया था, क्योंकि अगर वो वहीं जो था तो जो तुम्हारे घर में भी आया था उससे पहले, क्योंकि मुझे इतना याद था कि मैं सिर्फ हर्ष से कॉल में बात करता था, इसके बाद फिर मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर पे ही था। तो बोलता है कि हाँ उस बीच तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और उससे तुम्हारी जो मेमोरी है वह हटा दी थी। जैसे कि वो बोलता है कि अर्जुन बोलता है हाँ जैसे आप भाभी की शक्ति जो याद होती है मिटा देते हैं, वहीं यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी होती हैं वो बोलती है कि तब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं चीज़ें हमारे परिवार में बहुत ही सदमा पहुँच जा सकती हैं, बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि हमें प्रथम वशियों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वही लोग कुछ बताएंगे कि यह सब कैसे हुआ, प्रथम वृक्ष का दरवाज़ा कैसे खुला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो भी यह सोचते हुए कि यह सब कैसे हो गया, और यहाँ पे जो बड़ी माँ होती है वो भी समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे हम देखेंगे कि गौरी जो होती है वह अपने पति को बचाने के लिए देवांश से लड़ने के लिए फिर चली जाती है और फिर मार देती है। देवांश जो होता है वह बोलेगा कि आ गई तुम आखिर अपने पति को बचाने के लिए। तो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें मेरे पति से ऊपर हमला करने से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा और तुम मुझसे तो जीत नहीं पाओगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजवा का नाम लेके वह उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।